नमस्कार दोस्तों। ITI कोर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। जो चैप्टर का नाम रहेगा डीसी मोटर चैप्टर रहेगा। अभी तक मैंने 77 क्वेश्चन करवा दिया है। पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट पे दिए गए वीडियो पर आप बिल्कुल जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप ITI कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये पेपर बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यदि ऑनलाइन एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएं। इसमें से कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन यहीं से ऑनलाइन टेस्ट यानी CBT एग्ज़ाम पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दोस्तों जो पहला नंबर क्वेश्चन है यानी 78 नंबर, इस वीडियो को पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। दोस्तों हमारे बहुत सी श्रेणी की अचालक सामग्री होती हैं, जैसे बाई AE BFHC, ये बहुत सी श्रेणियाँ होती हैं। इनमें से जो बी श्रेणी के कुचालक है यानी इंसुलेटर है, उनमें से ये जो आएगा फाइबर ग्लास आएगा। नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या होता है। दोस्तों हमारे अचालक इंसुलेशन के मैं बताया कि बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे बाई AE BFHC। उनमें से जो एफ ग्रेड का पूछा गया है तो उसका जो टेम्परेचर होगा 155 सेंटीग्रेड होगा। इसको जो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो कांस्टेंट मतलब फिक्स स्पीड के लिए जो हमारा मोटर होता है, उसको जो हम लोग यूज करते हैं तो वो होता है DC शंट मोटर। दोस्तों सबको पता होगा DC शंट मोटर होता है, कांस्टेंट स्पीड के लिए ड्राइव के लिए यूज किया जाता है इस मोटर को। इस मोटर की स्पीड कम ज़्यादा बहुत कम होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट स्पीड गति मोटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, लिफ्ट में किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारे मॉल में हो गए, कंपनी में हो गए, हॉस्पिटल में हो गए, मल्टी में हो गए, इसमें से जो शंट मोटर जो यूज किया जाता है या लिफ्ट में जो मोटर यूज की जाती है, उस मोटर का जो नाम रहेगा कंपाउंड मोटर रहेगा। DC कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर लिफ्ट में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका DC श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। दोस्तों ऐसी कौन सी कंट्रोल मेथड है जो मैक्सिमम स्पीड से कम स्पीड के जो हमारे उपयोग किए जाते हैं, तो इनमें से आर्मेचर कंट्रोल विधि उपयोग की जाती है यानी आर्मेचर डायवर्टर विधि। दोस्तों जो आर्मेचर डायवर्टर मेथड होती है वो मैक्सिमम स्पीड से कम स्पीड के लिए मोटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। यदि हम मोटर को मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड के लिए उपयोग करेंगे तो वो होगा फील्ड डायवर्टर विधि यानी पहला नंबर होगा। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम यानी रेटेड गति से नीचे की गति जो चलानी है तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड चलाएंगे। इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है। दोस्तों जो क्या होता है, जो हमारे 4 पॉइंट स्टार्टर है चलने के दौरान यदि कट ऑफ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर आएगा, धीमी गति से चलता है इसलिए कट ऑफ हो जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों जो हमारा मोटर होता है, मोटर को चलाने के लिए जो आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन लगाने की आवश्यकता जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि कम्यूटेटर जहाँ पे होते हैं उसके संपर्कन को कम करता है। स्पार्किंग जो होती है कम्यूटेटर सेगमेंट में जो संपर्क में स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। दोस्तों जो हमारी सीरीज मोटर है जो उच्च बलाघूर्ण गति इसलिए पैदा करती क्योंकि उसमें अनुपस्थिति होता है बैक EMF। स्टार्टिंग में बैक EMF बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए उच्च हाई टॉर्क उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के सामान्य श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? यानी जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है उसमें फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं, ये पूछ रहे। लघुपतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। जो इसका जो राइट आंसर आएगा, हम क्यों करते हैं, क्योंकि रोटेशन की उच्च दिशा बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस पावर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब मेंटेन करके रखता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल की, इसलिए हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? दोस्तों जो हमारा आर्मेचर है उसको बैलेंसिंग करने का, संतुलित करने के लिए सबसे तरीका ये रहता है सही, क्योंकि हम डायनेमिक बैलेंस बना के रखेंगे। इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर है, गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो डीसी स्टार्टर से होते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को शुरू करने के लिए जो हम उस सामग्री का उपयोग करते हैं, जो हम प्रतिरोध बनाने के लिए मटेरियल यूज करते हैं, वो जो होता है यूरेका होता है प्रतिरोध बनाने के लिए। जो इसका राइट आंसर है ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? दोस्तों जो हमारे डीसी कंपाउंड मोटर होता है उसको जो अलग अलग लोड होता है, अलग अलग लोड पर नियत गति से चलाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, उसका जो राइट आंसर आएगा तो कामुलेटिव लॉन्ग शंट मोटर को उपयोग करके हम लोग यूज कर लेते हैं अलग अलग लोड चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? शंट मोटर के साथ दोस्तों जो हमारा डीसी शंट मोटर होता है, जो 3 पॉइंट स्टार्टर होती है, 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए शंट फील्ड के साथ श्रेणी में हम लोग एक जोड़ देते हैं कांस्टेंट, लिखा है इसका जो राइट आंसर है कांस्टेंट इन सीरीज विद शंट फील्ड। शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है, लिखा है कैसे जुड़ा हुआ होता है, तो हमारा जो शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर एनवीसी को ही 9 वोल्ट कॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया? दोस्तों जो हमारी आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसमें बहुत सारी तरीके की बाइंडिंग की जाती है। वो जो बाइंडिंग है इसमें अभी डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है, जो उसका राइट आंसर आएगा। बाइंडिंग का डायग्राम है लैप बाइंडिंग। बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग। ये जो हमारी डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है, इसका जो राइट आंसर आएगा ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? मतलब जो हमारा एक ग्राउलर का डायग्राम दिया गया है उसमें से हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस या आर्मेचर लॉसेस एक जांच करते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्राउलर। ग्राउलर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम टेस्टिंग करते हैं अपने आर्मेचर का। जो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा ओपन कॉइल टेस्ट। हम ग्राउलर के माध्यम से ओपन कॉइल टेस्ट का परीक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? दोस्तों जो हमारा डीसी मोटर हो, सामान्य गति से ऊपर और सामान्य गति से नीचे की गति के लिए जो हम विधि यूज करते हैं उस विधि का नाम है बर्ड लियोनार्ड मेथड। यानी इसको जो राइट आंसर होगा बर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। बर्ड लियोनार्ड गति के मेथड के द्वारा हम लोग मोटर की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों एक ही साथ कर सकते हैं इस विधि का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? मतलब जो हमारा कम्यूटेटर है तो स्पार्किंग क्यों करता है? स्पार्किंग करने का कारण ये है कि उसका जो हमारा करेक्ट ब्रश पोजीशन, ब्रश की जो गलत स्थिति है, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन,
जो ब्रश लगाने का तरीका है गलत है, इसलिए कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? दोस्तों जो हमारी मोटर चल रही है, डीसी मोटर प्रेरित चल रही है, उसमें जो ईएमएफ की क्रिया होती है यानी काम क्या है? तो जो उसका राइट आंसर आएगा, ईएमएफ का काम ये रहेगा कि लागू वोल्टेज का विरोध करता है। मतलब जो हमारा वोल्टेज होता है, देते हैं वोल्टेज, उसी का विरोध करता है बैक ईएमएफ। इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर में यह विशेषता है? दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो होता है मोटर की विशेषता बताती है। ये जो विशेषता है, तो ये विशेषता जो होती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। उसी की विशेषता है कि लोड बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका टार्क घटेगा यानी स्पीड घटेगी। हम यदि टार्क का मान बढ़ा रहे हैं तो स्पीड यानी जो हमारा टार्क है तो स्पीड घटा रहा है, तो कुछ करो ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो 4 बिंदु स्टार्टर है ना, हमारे जो डीसी मोटर में स्टार्टर यूज किए जाते हैं, 3 टाइप के यूज करते हैं, 2 टाइप, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है सीरीज मोटर के लिए ओनली यूज किया जाता है। जो 4 पॉइंट होता है कॉम्युलेटिव शंट मोटर के लिए यूज किया जाता है। जो 3 पॉइंट होता है ओनली शंट मोटर के लिए यूज किया जाता है। जो 4 पॉइंट है उसमें जो होल्डिंग कॉइल्स जुड़े प्रतिरोध का मेन काम इसलिए होता है कि उसका काम ही है कि एनवीसी में धारा की सीमा करना, यानी एनवीसी को होता है, फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल। उसमें करंट लिमिटेड दी जाती है यानी सीमा बराबर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड बाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है? जो इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर इसलिए आएगा कि लोड करंट को ले जाने के लिए जो हम लोग डीसी शंट मोटर में मोटी कॉइल इसलिए करते हैं, मोटी कॉइल करने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा करंट ले जाने के लिए मोटा वायर बहुत अच्छा होता है, जलता नहीं है, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि लोड करंट को ले जाने के लिए। इसको जो राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा। थैंक यू।